हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो आज हम आपके लिए मानव कंकाल तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं मानव कंकाल तंत्र के। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 209, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 217, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 206 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 306। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो कुल जो होती है वो 206 हड्डियां होती है। तो 206 इसका जो होगा एक सही आंसर होगा कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 208, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 300 और ऑप्शन नंबर सी है 350 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 200। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है वो लगभग 300 होती है। तो 300 हमारा एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि स्टेपीज एवं फीमर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेरुरज्जु एवं स्टेपीज और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अल्ना एवं रेडियस अल्ना और ऑप्शन नंबर डी है मेरुरज्जु व फीमर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो छोटी अस्थि जो होती है अर्थात हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है जो कि कान में उपस्थित होती है, जबकि सबसे बड़ी अस्थि जो होती है या हड्डी जो होती है वो फीमर यानी कि जो कि टांग में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा जो होगा एक करेक्ट आंसर होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो सबसे छोटी और बड़ी अस्थि क्रमशः जो है वो स्टेपीज एवं फीमर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है। तो अस्थियों को मांसपेशियों से जो जोड़ता है उसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्नायु, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है कंडरा और ऑप्शन नंबर सी है उपास्थि और ऑप्शन नंबर डी है एक नई छोटी पेशी। तो अस्थियों को मांसपेशियों से जो आपस में जोड़ता है वो कंडरा होता है। तो कंडरा ऑप्शन नंबर बी कंडरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हड्डियों को हड्डियों से परस्पर कौन जोड़ता है। तो हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़ता है वो स्नायु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा स्नायु। क्या होगा? स्नायु। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम फॉस्फेट। तो हड्डियों में मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। तो कैल्शियम फॉस्फेट इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव की खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 29 होती है। तो 29 इसका एक सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या जो होती है वो 24 होती है। तो 24 जो होगा एक सही आंसर होगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 24 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि जो होती है
वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो ऊपरी भुजा जो होगा इसका एक सही आंसर होगा ऊपरी भुजा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो फिबुला एवं टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो खोपड़ी में वो टांग में पाई जाती है। टिबिया और फिबुला नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। तो टांग इसका जो होगा एक सही आंसर होगा। क्या होगा? टांग। तो फिबुला एवं टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो टांगों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। तो बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां जो कमजोर हो जाती है उसका सबसे मुख्य कारण जो होता है वो कैल्शियम की कमी का होना होता है। तो कैल्शियम की कमी का होने से मनुष्य की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि कैल्शियम की कमी के कारण बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो मनुष्य में जो दांत होते हैं तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि 2 बार निकलते हैं। एक बार टूटने के बाद फिर से दोबारा निकल आते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। तो मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होती है वो कुल 639 मांसपेशियां उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि शल्य क्रिया एवं ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो शल्य क्रिया एवं ऑर्थोप्लास्टी जो होता है वो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछा जाए कि हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो हड्डियों का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए किन की आवश्यकता होती है। तो अस्थियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि। तो नाखून काटते समय हमें दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा कि नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसके कारण नाखून काटने से दर्द का एहसास या दर्द का आभास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो पाए जाते हैं वो उपास्थि में पाए जाते हैं। तो उपास्थि इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जो पाई जाती है वो जबड़े में पाई जाती है। तो जबड़े में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा जबड़े में। कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है तो जबड़े में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ओडोंटोलॉजी में जो किया जाता है अध्ययन वो दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो दांतों का अध्ययन जो किस में किया जाता है तो ओडोंटोलॉजी में किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा कि ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो दांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में आ रहा है कि ऑस्ट्रियोसाइट में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रियोसाइट्स में पाए जाते हैं हड्डियों, ऑस्ट्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रियोसाइट्स जो पाए जाते हैं वो हड्डियों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा कि हड्डियों में। अगला क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डियों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 26 होती है। तो 26 ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाए जाते हैं।
जाते हैं। तो ओसिन नामक प्रोटीन जो होते हैं वो अस्थियों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि अस्थियों में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है कि घुटने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। तो घुटने की हड्डियां जो होती है उसे पटेला के नाम से जाना जाता है। तो पटेला इसका एक सही आंसर होगा कि घुटने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, तो पटेला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो दंत वलक होता है। जो दांत के ऊपर का एक परत होता है जिसे एनामेल कहते हैं, उसे दंतवलक भी कहते हैं। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो दंतवलक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है। तो दांतों का बाहरी आवरण जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा कि दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं कि अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो अल्ना नामक हड्डी जो होती है वो भुजा में पाई जाती है। तो भुजा इसका एक सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है वो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो मानव शरीर में जो लसिका कोशिकाएं बनती है वो दीर्घ अस्थि में बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो दीर्घ अस्थि में बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। तो मानव हड्डी का मुख्य घटक जो है वो कैल्शियम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, तो कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित होती है। तो यूस्टोकी नलिका जो मानव शरीर में उपस्थित होती है वो कान में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि कान में। अगला क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 80 होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, तो 80 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि उपांग नंबर 34 हमारा है कि उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। तो उपांगी कंकाल में हड्डियों की संख्या जो कुल होती है वो 126 होती है। याद रखेंगे कि उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, तो 126 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा इसी तरह पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से मनुष्य को थकान की अनुभूति होती है, यह महसूस होती है। तो याद रखेंगे कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य की थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा।